दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने के तौर तरीकों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम है, जब शब्द का अंत क से हो जाए, यही याद रखना। ये रूल मैंने बनाया है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो शब्द का अंत क से हो, जिस शब्द की समाप्ति क से हो, तो करना क्या कि इस क वाले अक्षर के पहले ई की मात्रा देना, छोटी ई की, और उसके बाद क के बाद एक पाई दे देना। बस यही सिंपल है। जैसे बालक, इस शब्द किससे समाप्त हुआ है? क पे समाप्त हुआ है ना। अगर इसका चाहते हो स्त्रीलिंग बनाना तो कुछ नहीं, इसके पहले कौन अक्षर है? ल है ना। तो ल पर से ऐसे पाई गिराना, ई की मात्रा देना और इसमें पाई दे देना, बालिका। देखो आसानी से बन गया। उसी तरह से दीपक है ना, दीपिका, कुछ है ही नहीं। नायक है ना, नायिका। अध्यापक है ना, तो क के पहले वाले अक्षर पर ई की मात्रा देना, पाई बैठाना, अध्यापिका। नाटक है ना, नाटिका। देखिए कुछ है ही नहीं। पाठक है ना, क है, पाठिका। सेवक है ना, सेविका। पालक है ना, पालिका। है कुछ? खेल रहे हो इसके साथ, है कि नहीं? शोषक है, फट दे इसे। उपासक है, बस यही तो करना। घातक है, घातिका। लेखक है, लेखिका। पाचक है, पाचिका। नाटक है, नाटिका। आज्ञापालक है, आज्ञापालिका। है इसमें अपवाद ये है कि जैसे नर्तक है, ये भी क से समाप्त हो रहा है, लेकिन उसमें नर्तिकी नहीं होगा, सॉरी नर्तिका नहीं होगा, ये होगा नर्तकी। ठीक है। उसी तरह से चटक, चटिका ना होके चटका होता है। रजक, रजिका ना होके रजकी होता है। व्यस्क, व्यस्का होता है। तो जिस शब्द के अंत में मान और वान हो, तो मान को मत्ती में और वान को वत्ती में बदल दिया जाता है। मन हटा के मत्ती जोड़ दो, बुद्धिमान है, मन हटाओ, बुद्धिमती। भगवान, भगवती। वान रहेगा तो वत्ती में, वान है। धनवती, पुत्रवान है, पुत्रवती। हटा के आयुष्मान है, तो मान हटा के अब मती जोड़ दी हो, आयुष्मती। वही तो कह रहा हूं, बलवान, वान है, हटा के ही जोड़ दो, बलवती। वान है, हटा के वती। वन तो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। इस शब्द के अंत में ता हो, तो उस ता को हटा के त्री में बदल देना। तो जैसे देखो अभिनेता, तो मैंने क्या कहा कि लास्ट में ता है, तो ता हटा के त्री, अभिनेत्री। रचयिता, ता हटा के इसको जोड़ ना दो भाई मेरे, ता हटा के इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? देख लो ना, यही तो करना है। ता हटाओ त्री जोड़ो, ता हटाओ त्री जोड़ो, ता हटाओ त्री जोड़ो। अपवाद में अछूता, एकरा के अछूत्री मत लिख दिया, अछूती। कुर्ता, कुरती। ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ऊ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा लगी हुई हो, और उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले उस ऊ की मात्रा को खा जाना है, हटा देना है, मिटका देना है, भगा देना है। और ऊ जिस पर लगा था ऊ की मात्रा, जिस अक्षर पर, उस अक्षर को हाफ कर देना है। अगर हाफ संभव नहीं है तो हलंत मार के और फिर उसके बाद उसमें वी जोड़ देना है। बस इतना करते हैं तो आप ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के मास्टर बन जाओगे। जैसे देखिए साधु, ये ऊ का अंत है ना, ऊ की मात्रा है, तो मैंने क्या कहा कि इसको खा जाओ। ऊ की मात्रा हटा दो, इस पर हलंत मार दो और फिर वी जोड़ दो, साध्वी। साधु का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? साध्वी। या अगर संभव है आधा अक्षर, तो हम ध के आधा अक्षर ध इस तरह लोग देखते हैं हम लोग, तो इस तरह भी कह सकते हैं साध्वी। ठीक है, ये भी इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, साध्वी। उसी तरह से तनु, तो पहले हटा दिया ऊ की मात्रा को, अब कहता है
कि अगर इसका संभव है, जिस पर ये था, किस पर था, न पर, तो अगर आधा न संभव है तो लिखो। तो आधा न तो हम लोग देखबे करते हैं, इस तरह लिखा रहता है आधा न, तो ये लिख दिया और वी लिख दिया तन्वी। हलंत भी मार के आप लिख सकते, तो इसको भी कोई दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकता है। ये भी सही है, ये भी सही, बात दोनों एक ही है। उसी तरह से पट्टू, हमने कहा कि इसको हटाओ, आधा ट हम लोग नहीं देखते हैं ज्यादातर, हलंत मार के अवी जोड़ दो, पट्टू का हो जाएगा पटवी। लघु उसी तरह से हटाया नहीं, और उसके बाद क्या किया, अगर घ आधा संभव होता है हम लोग देखे हैं तो लिख दो लघुवी। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते थे, घ था तो हलंत भी मार के लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बहु, ऊ की मात्रा हटा दिया, हलंत मारा और वी जोड़ दो, ठीक है, तो ऊ हटा के वी जोड़ दो, ठीक। गुरु तो है ना, ऊ की मात्रा है, तो इसी को तो हटाना है हमको और आधा अक्षर करना है और वी जोड़ देना है, गुरुवी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा र को हम लोग, क्योंकि इसका रेफ संभव होता है, तो वी तो हमने लिख ही दिया, यही ना हमारा र है, तो है ना र बोलता है, कति है र न होता है, तो यही तो चीज है गुरुवी, ठीक है। या गुरुवाइन भी होता है, गुरु का गुरुवाइन, आइन भी जोड़कर बना सकते हो। उसी तरह से असाधु, तो साध्वी, साधु का बना दिए थे ना, तो असाध्वी हो जाएगा। मृदु है, हटा दो, हलंत मार दो, वी कर दो, मृदवी, ठीक है। अब हम सब जाने वैसे शब्द जिनकी समाप्ति इकारांत से हो, यानी बड़ी ई से हो, और ये बहुत सारे हैं, उनका हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, अगर कहता है कि अगर बड़ी ई है तो आप उसको छोटी ई कर दो, यानी इधर से घुमा है तो तुम इधर से घुमा दो, एक दाहिने से घुमा है तो लेफ्ट से घुमा दो, ठीक है। और उसके बाद नी जोड़ दो और कहीं पर री जोड़ दो, तो री वहां पे जोड़ेंगे जहां पे र आया रहेगा और मूर्धन्य श आया रहेगा और संयुक्त छ आया रहेगा, तो वहां पे हम न जो है औड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाथी है, हाथी का हमें स्त्रीलिंग बनाना है। कुछ लोग तो हम लोग के देहात में हाथी को ही स्त्रीलिंग समझ लेता है, सब हाथी कहिएगा तो इसका जो है पुल्लिंग हाथा बना देता है सब, तो हाथा नहीं होता है, हाथा कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ये हाथी जो है पुल्लिंग है, यही पुल्लिंग है, इसी को लोग कितना लोग स्त्रीलिंग समझ लेता है, हाथी हाथा, ये हाथा हाथी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या कि इसको हटा के अब इधर से घुमा देना, इसमें क्या कर देना, नी जोड़ देना, हाथीनी, कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन, हाथीनी ना होके क्या होता है हथीनी, यहाँ पे इतना काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मान ली, तो बबुआ हैने से हटा दी हो, हैने से कर दी हो, फिर में का जोड़ दी हो, नी, मालिनी। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। धोबी है, हटा दो हैने से, इधर से घुमा दो और नी जोड़ दो, धोबिनी या धोबिन, आप लोग पूरा कर सकते, इस तरह से बन जाएगा। कितना मैं बताऊं, वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सन्यासी है, अरे हटाओ ना इधर से, सन्यासी है, तो हमने कहा कि यहाँ पे औड़ा वाला आएगा, तो इसको इधर से हटा के इधर से लगा के अड़ी जोड़ देंगे, अनुगामी बना लोगे आप सब। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। र है तो यहाँ पे औड़ा कर देना, यही बताया हूं। जहाँ र स री, रसरी के बाद आए न का क्या हो जाता है, औड़ा हो जाता है, ठीक है। संयुक्त छ रहे जहाँ पे औड़ा कर देना है। बस आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कितना बनाऊं, ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और इसमें कुछ है ही नहीं। बस बबुआ हैने से हटा दियो, हैने से लगा दियो, और रोबा री लिख दियो, सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है। लंबा किया जाए।
आइए अब हम सब जाने उपनामवाचक या टाइटल या लास्ट नेम, जैसे सरनेम होता है ना, जी लोग पूछता है आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम है संत कुमार यादव, तो संत हो गया फर्स्ट नेम, कुमार हो गया मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया यादव, जिसको सरनेम भी कहते हैं। टाइटल मैंने नहीं पूछता है लोग जाति, ये आपकी टाइटल क्या है, तो सिंह, राजपूत, यादव, नहीं साव, चौबे, इस तरह से टाइटल होता है। तो वैसे शब्दों का हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, उसमें आइन जोड़ दोगे तो उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे चौबे है, तो चौबे का बनाना है तो इसमें आइन जोड़ दो, तो चौबे से हो जाएगा चौबे आइन। लाला है, लालाइन, तो इसमें एक यहाँ पे हट जाता है, कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन, अब पहले ही से आ इसमें है तो सिर्फ ई जुट जाएगा, ललाइन। पंडित है, पंडिताइन, ठीक है। ठाकुर है तो यहां से हटा के ठकुराइन, ठाकुर से बन गया ठकुराइन। ओझा है, ओझाइन, पहले ही से इसमें आ है तो सिर्फ इन लिखेंगे, आ नहीं रहेगा तो आ लाएंगे। यादव है तो इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, यादवी भी होता है, या जदू, यदु आइन भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बनिया है तो बनियाइन, पहले ही से आ है इसमें तो सिर्फ इन जोड़ दो। चौधरी है, चौधरी आइन, चौधरी आइन, ठीक है। पंडा है, पंडाइन, इसी तरह से चाहे चौधरीन हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग इसका बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द होते हैं या और कुछ अन्य शब्द होते हैं जिनमें इन जुड़कर हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चमार एक जाति है, इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम इसमें इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन, तो चमार। और इन जोड़ने के लिए आप जानते हो र में ही तो ई जोड़ेंगे ना, तो ये क्या बन जाता है, री बन जाएगा, यानी ई की मात्रा इस पर बैठा देंगे और न जोड़ देंगे, चमारिन, यही है इन, ठीक है। सांप, सापिन, प हो गया, इसके पहले से इधर से ई की मात्रा लाएंगे, छोटी ई की, और न लिख देंगे। बाघ, बाघ से बाघिन, ठीक है। कुम्हार जाति है, कुम्हार जाति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कुम्हार जाति को कहते हैं। आजकल उनका टाइटल है पंडित, नहीं तो ये हो जाएगा कुम्हारिन, कुम्हा, तुमको लास्ट अक्षर पर आना है, इसके पहले ये लिख के न लिख देना है, कुछ नहीं है, कुम्हारिन। लोहार, लुहारिन, लोहारिन ना लुहारिन, ठीक है। अहिर, अहिरिन, अहिरिन, इस तरह बना सकते हो। तो ये जातिवाचक है, कुछ अन्य शब्दों में इन जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। जी हाँ दोस्तों, इसी गाने में है कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। नानी, यानी कुछ शब्दों में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर का ही मोरनी, सुने हो ना, नानी तेरी मोरनी, ते मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, और मोर क्या है, पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्दों में नी जोड़ दोगे तो पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे मोर, इसमें नी जोड़ दो, मोरनी, तो अब मोरनी हो गया स्त्रीलिंग, अब मोर था पुल्लिंग। ऊंट का बनाना चाहते हो तो इसमें नी जोड़ दीजिए, ऊटनी है। शेर, शेर का बनाना हो चाहते हो तो सिर्फ नी जोड़ दो ना। जैसे नी जोड़ोगे ये क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। कुछ स्पेशल नियम था तो बताया ही, तो उन नियमों को पालन नहीं करता, उसको छोड़कर कोई आ की वाला आता है तो हम उसमें बड़ी ई लगा के उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे। जैसे देव, बहुत आसान है, आकारांत है ना जी, इसकी समाप्ति क्या से हो रही है, अ से हो रही है, क्योंकि हम वह को कैसे लिख सकते हैं, वह
आधा व प्लस अ, इसीलिए इसको आकारांत कहा जाता है। तो कहता है कि बड़ी ई लगा दो, तो इसमें आप लगा दीजिए ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ई है तो देवी बन गया। कुमार, कौन इस धरती पर नहीं जानता है कुमार का कुमारी, बस इधर से आपको लगा लड़का, तो पहले ही इसमें पहले से तो खाली हेतने गिरा देना है, लड़की, लड़का लड़की कौन नहीं जानता है धरती पर। चूहा चूहिया, जब या जब होगा तो इधर से घूम जाएगा चूहिया। कसैली, कुंवारा कुंवा